नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो है ये एकदम साफ है। नागिन सीजन 7 वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सीजन्स में से एक माना जा रहा था। इसके जब ट्रेलर्स आने शुरू किए थे तब प्रियंका चाहर चौधरी की एक ऐसी इमेज हमें दिखाई दे रही थी जो कि सारी नागिनों पर भारी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से प्रियंका चाहर चौधरी का यह सीजन एक महा फ्लॉप सीजन बन गया। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि टीआरपी जो शुरुआत हुई थी 2.6 से वो धड़म से गिर गई है और अब स्ट्रगल कर रही है किस तरीके से 1.5 के ऊपर आने की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जैक्ट रीजंस बताऊंगा। आई होप सो आप लोगों को भी ये रीजंस वैलिड लगेंगे, जस्टिफाइड लगेंगे एंड ऑफ कोर्स आप इन रीजंस को ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपना भी रीजन बताइएगा और मेरे ये जो रीजंस हैं ये कितने सही हैं या फिर नहीं है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं नागिन सीजन 7 की। एकता कपूर ने बड़े ही जोश से, जोर शोर से प्रियंका चाहर चौधरी को नागिन लिया। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे एंड वी वर लाइक वाओ, प्रियंका एक कमाल की एक्ट्रेस है, प्रियंका एक अच्छी दिखने वाली लड़की है और उसके साथ साथ वो टैलेंटेड भी है। ये सर्वगुण संपन्न जो प्रियंका को एक नागिन के कैरेक्टर में टोटली तरीके से ढालता है वो हम लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इसके प्रोमोज आए, हमें अच्छे लगे, लेकिन यहां पर हो गई सबसे बड़ी गलती नहीं कह सकते हैं या फिर इसको कम ध्यान देना कह सकते हैं, क्योंकि प्रियंका की जो ड्रेस बनाई गई थी, मैंने अगेन बोला था आपको अगर याद होगा तो प्रियंका की ड्रेस जो है वो बैंड बाजा वाले की तरह लग रही है। मतलब मेरे उत्तराखंड साइड जहां का मैं हूं, नैनीताल साइड, वहां पर जो ऐसे अलग अलग राजू बैंड, हीरा श्याम बैंड, इस तरीके के लोग आते हैं तो वो है ना बैंड में ऐसी ड्रेस पहनते थे। उनकी एक ऐसी ड्रेस होती थी जिसमें से झालर झालर लटके रहते थे, जिसको मैंने साफ तौर पे अपनी वीडियो में कॉल आउट किया था। अगर आपको याद नहीं होगा तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। खैर, उसके बाद इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं और प्रियंका को वही ड्रेस में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। चलिए, वो तो प्रियंका की ब्यूटी है, प्रियंका का ग्रेसफुल चार्म है, जिसकी वजह से वो वाली ड्रेस भी, वो भद्दी ड्रेस कह सकते हैं, वो भी प्रियंका पर खिलने लग गई थी एंड इवेंचुअली हमें एज अ ऑडियंस वो अच्छी लगने लग गई थी। लेकिन ड्रेस का ही बवाल नहीं था दोस्तों। सबसे पहला और जो मेजर ब्लंडर इन्होंने किया वो था ओवर यूज ऑफ एआई। जी हां दोस्तों, इस सीजन को एआई का सीजन बोला गया, इस सीजन को ड्रैगन का सीजन बोला गया। लेकिन एकता कपूर की टीम पूरी तरीके से ड्रैगन को बनाने में, उस एआई को एग्जीक्यूट करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई जिसकी वजह से उन्होंने स्टोरी पर पूरी तरीके से फ्लश कर दिया। अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले एक सीजीआई फाइट, सीजीआई भी नहीं एआई फाइट हुई थी नागिन वर्सेस ड्रैगन की, महाकुंभ वाली। वो इतना ज्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि उसको लेकर दर्शकों ने इनको कॉल आउट किया और उससे पहले इन्होंने जो है सीजीआई का भी इस्तेमाल किया था और उस सीन को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, जिसमें आपको याद होगा कि प्रियंका को उसकी शक्तियां वापस मिल रही थी और वो एक भेड़िए से लड़ रही थी, अगर आपको याद होगा तो। और उस भेड़िए से लड़ाई वाले सीन को लोगों ने अप्रिशिएट किया था। हालांकि वो जो भेड़िया था वो सीजीआई ऑफ कोर्स वीएफएक्स वाला था और प्रियंका ने ग्रीन स्क्रीन पर वो शूट किया था, जो हमें बहुत पसंद आया था। और दर्शकों ने जब इनकी एआई फाइट को कॉल आउट किया उसके बाद तो जैसे बवाल हो गया दोस्तों। उसके बाद एकता कपूर जो है फिर भी नहीं मान रही थी और बैक टू बैक एआई वाली फाइट्स को डाल रही थी। लेकिन अब दोस्तों यहां पर क्या हो गया कि एकता कपूर को समझ में आने लग गया कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि आप इतनी एआई फाइट्स डाल रहे हो तो भाई एक्ट्रेस का क्या काम। आप अगर चाहते तो पूरे एक्ट्रेस को ही एआई में डाल के आप अपना शो बना दो, क्योंकि आप जब प्रियंका से एक्शन नहीं करा रहे हो, आप जब भरनी से एक्शन नहीं करा रहे हो, आप जब पूरी तरह एआई पे डिपेंड हो रहे हो तो व्हाई यू केयर फॉर एक्टर्स, उनको भी आप एआई से बनवा लो। तो दोस्तों ये बात तो खैर एकता कपूर ने मानी और उसके बाद एकता कपूर ने एआई फाइट्स को थोड़ा सा टोन डाउन किया और उसमें उन्होंने ग्रीन स्क्रीन क्रोमा का यूज किया और वहां पर जो एक्ट्रेस के रिएक्शन है, एक्ट्रेस का स्ट्रगल है, उसको बहुत अच्छे से वो दिखाने लगे। तो हमको इवेंचुअली एमालगमेशन दिखा, एक तरफ एआई का एक तरफ वीएफएक्स का, तो बहुत सही एमालगमेशन हमें देखने को मिलने लग गया। और स्पेशली अगर आपको याद होगा जब सबसे पहला वाला ड्रैगन आया था, यानी कि ज़ैनिबाद खान की जो लड़ाई वाला जो सीजीआई और वीएफएक्स वाला जो पूरा दिखाया था, इन्होंने एआई का एमालगमेशन दिखाया था, वो अच्छा था, वो एटलीस्ट फिर भी अच्छा था उस कुंभ मेले वाले एआई से।
रीजन नंबर 2, प्रियंका को अनंत कुल की महानागरानी, सर्वश्रेष्ठ नागरानी बोल बोल के इन्होंने उसको सबसे वीक बना डाला। एक नागिन को उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, एक नागिन को उसकी पहचान शक्तिशाली बनाती है। अगर आज बेला को महानागरानी कहा जाता है तो उसको इन्होंने उतनी पावर्स दी थी। अगर आज विश के लिए बात की जाती है, अगर आज जो है मौनी के लिए बात की जाती है, तो इन लोगों की पावर्स थी, इनको एक्चुअल में पावर्स दी गई थी। अगर आज तेजस्वी की बात की जाती कि उसकी बहुत अच्छी नागिन थी, तो वो एक्चुअल में वो प्रॉपर नागिन के साथ फील होती थी। लेकिन इस सीजन में प्रियंका को अनंत कुल की महानागरानी बोल बोल के इन्होंने सबसे लीस्ट पावर दे दी। कभी तो उसकी याददाश्त चली जा रही है प्रियंका के कैरेक्टर की, तो कभी वो इतनी वीक पड़ जा रही है कि अपने आप को गड्ढे में से भी बाहर नहीं निकाल पा रही, जिसकी वजह से हमने उस बात को कॉल आउट किया था कि धरनी को क्यों बुलाया। वो महानागरानी है, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती थी। अगर नीचे इन लोगों ने गड्ढा कर रखा था तो उसमें अगर ये कुछ जंगली जानवर या मॉन्ग्यूस अगर ये सब डाल देते तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता देखने में। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसको नागरानी को गड्ढे में गिरा दिया, जबकि ये वही नागरानी है जो कि लिफ्ट को अपनी पूंछ से रोक रही थी। याद है आपको वो जो कोल माइन में सीन हुआ था? तो एक चीज तो साफ है, इन्होंने अनंत कुल अनंत कुल अनंत कुल बोल बोल के इस नागरानी को सबसे ज्यादा कमजोर बनाया, और जिसके लिए बैक टू बैक भरनी उसकी मदद करने के लिए आती है और हमेशा वो डिलेमा में रहती है, हे शिवजी मैं क्या करूं, हे शिवजी मैं क्या करूं, इस तरीके की बातें बोलती है। अरे भाई वो महानागरानी है और उसको भले ही शक्तियां जो है धीरे धीरे प्राप्त हुई है, लेकिन वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आपने ही ये बात छोड़ी थी ना कि एक नागिन 100 साल की तपस्या करती है तब जाके वो इच्छाधारी होती है, लेकिन यहां पर ये ऑलरेडी इच्छाधारी थी, इसकी शक्तियां सुप्त थी और वो धीरे धीरे जब जागने लगी तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी, राइट? तो यहां पर इन लोगों ने इस लॉजिक का तो कचरा कर दिया और प्रियंका को जितनी भी अब तक की 6 नागिन आई हैं मेन लीड में अगर मैं बात करूं, सबसे कमजोर नागिन बना दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन प्रियंका की एक्टिंग सबसे शानदार थी और वो ऊपर आ सकती थी, बट क्या उसके साथ पॉलिटिक्स हुई? कमेंट करके इस बारे में जरूर बताना, डिस्कस करेंगे। तीसरा मेन एंगल जिसके लिए मैं आज तक बोलता रहता हूं कि भाई आपने मेन लीड को, स्पेशली मेल लीड को, आपने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए रखा है। उसको या तो तुम दारू पिलाओ और अगर वो ठीक होता है तो फिर वो अनंता का दुश्मन होता है, या तो फिर वो दोबारा से दारू पी लेता है। मतलब कोई किसी तरीके का लव एंगल नहीं है भाई। सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स कटती हैं, अलग अलग तरीके की बातचीत चलती है, हैशटैग चलते हैं। अगर आर्यमन और अनंता का हैशटैग जो है आर्यंता, ये अगर आपको हिट करना होता, इनकी लव स्टोरी को आप अच्छे से दिखाते, इनको सिर्फ वो एक रात वाला एंगल नहीं दिखाते। याद है ना आपको जब आर्यमन और इसकी शादी हुई थी तो उस समय फिर उसके बाद उनका एक बेड सीन दिखाया था इन लोगों ने, सॉरी टू से बेड सीन सुहाग रात, राइट? वो उन्होंने दिखाया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद सीधे प्रियंका को गायब कर दिया, सीधे उसकी जो है याददाश्त भुला दी इन लोगों ने, उसको धोखेबाज बना दिया। तो भाई इन लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। हमें पूर्वी और आर्यमन की कितनी बढ़िया केमिस्ट्री लग रही थी, अगर आपको याद होगा तो। पूर्वी एकदम गीकी सी, आर्यमन एकदम बॉसी सा, उसको कंट्रोल करने वाला। हमको इनफैक्ट जब वो आहना बनकर भी आई थी और वो उसको परेशान करती थी तब भी हमें कितनी अच्छी लगती थी। लेकिन इन लोगों को आर्यमन और अनंता के बीच में लव एंगल हैशटैग बनाना चाहिए था मेजरली, तभी मैक्सिमम रील्स भी कटती इस सीजन की। अगर सोशल मीडिया की बात करें, लोग रील्स देखकर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए थी। इन्होंने हर एक सीजन में कराया, तेजस्वी के सीजन में भी इन्होंने सिम्बा के साथ उसका इतना अच्छा रोमांस कराया, ओ सुद्ध बुद्ध खोई है खोई। मैं याद है वो वाला सीजन मैंने देखा था जब थोड़ा बहुत, तो उसमें मैंने देखा था कि उनको बहुत फोकस किया गया था। प्लस आप अगर चील और उसकी लव स्टोरी देख लीजिए सीजन 5 या फिर 4 की लव स्टोरी देख लीजिए, उसमें तो लास्ट तक बचाया था उसको, अगर आपको याद होगा तो। सेकंड फर्स्ट की लव स्टोरी देख लीजिए, कितनी शानदार थी, हर एक एंगल कितना शानदार था। लेकिन यहां पर लव स्टोरी एकदम गायब, और इधर हीरो हीरोइन मिल रहे अलग हो जा रहे, मिल रहे अलग हो जा रहे। भाई ये नहीं चलेगा। अगर वो मिल रहे हैं तो प्रॉपर उनको थोड़े एपिसोड्स में रखो तो सही, तभी तो उसके हैशटैग बनेंगे, तभी तो सोशल मीडिया में उसके बारे में बातचीत चलेगी। अभी इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई भी नहीं बात करता। और बात किसके बारे में होती है? सब लोग ड्रैगन को गाली देते हैं, यानी कि किसको? कनिका जी को। खैर उस पर अलग में पॉइंट है, मैं बताता हूं, अगले पॉइंट की बात करते हैं।
अगला जो और भी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों, वो होता है वीक 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 विलन। हमें इस सीजन में ड्रैगन बोल के इंट्रोड्यूस कराया गया था। हमें इस सीजन में ये बात बोली थी नागिन वर्सेस ड्रैगन होगा, दोनों ही एक क्लैन के आते हैं, बट शिवजी जी ने और विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया, इनको नहीं दिया है, ये भाग गए, ये वहां चले गए, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। इतना इन्होंने बनाया अच्छा, इतना बढ़िया इन्होंने पूरा सेटअप किया था, लेकिन क्या निकला, ढाक के 3 बात कनिका को ले आए। और जब से कनिका आई है, ये फैंस का भी कहना है, जब से कनिका आई है तब से शो की टीआरपी भुस हो गई है। जब से कनिका को रखा गया, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर कनिका, लिटरली नो हार्ड फीलिंग फॉर हर। उससे अगर काम करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, लेकिन आपने ड्रैगन को इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि मेन जो नागिन है वो नागिन पिछड़ गई। हम लोग भाई भारतवासी हैं, हम लोग नागिन में विश्वास करने वाले हैं, हम नेवले पे विश्वास करने वाले हैं, हम मोर पे विश्वास करने वाले हैं, हम चीलबाज पे विश्वास करने वाले लोग हैं कि हाँ भाई सांप की उनकी दुश्मनी होगी। बट ड्रैगन के साथ लाइक सीरियसली ये इन्होंने जो सुपरफिशियल प्लॉट बनाया दोस्तों, जिसका हमारे पुराणों में भी कहीं भी किसी तरीके का भी कोई जिक्र नहीं है, वो भाई सबसे ज्यादा बेकार था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इन्होंने कोशिश करी थी, हम वे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे स्टार्टिंग में, भाई ड्रैगन आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली इन लोगों ने सब सत्यानाश कर दिया। और ड्रैगन की स्टोरी को बनाने के लिए इन्होंने एक एटलीस्ट कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई लाते, जैसे इन्होंने जैनिबाद को करा था। जैनिबाद जब से आया था शो की टीआरपी वुफ बड़ी थी एकदम, लेकिन जैसी कनिका की एंट्री हुई एज अ ड्रैगन, सारी तहस नहस हो गया दोस्तों। और उसके साथ साथ एरुल जैसा कॉमेडियन विलन, सीरियसली, और चेंगिस्तान वासी वो बना दिए, जो एक नंबर की कॉमेडी है, जो कि एकदम उनको देख के ही हंसी छूट जाती है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग विलन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी फिल्म ले लो, किसी भी सीरियल, किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज ले लो। फॉर एन एग्जांपल, अभी आपने द बॉयज देखा होगा, तो उसमें होमलैंडर का किरदार है और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली है कि भाई वो एंड तक नहीं मरा है, लेकिन लास्ट एंड में क्या होता है वो हमने देखा। तो वो एक जिज्ञासा बनाता है, लाइक एक वो एक्साइटमेंट रखता है। लेकिन आपने यहां पर एक्साइटमेंट की डैश कर दी। अब क्या कहें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में बातें करते करते आया दोस्तों, वो है कि इन्होंने सपोर्टिंग कास्ट को भी एकदम से बेकार कर दिया। मतलब इतना बढ़िया इन लोगों ने एलिस कौशिक को मेकअप दिया, इतना बढ़िया उसका पूरा साज सज्जा किया, एलिस कौशिक का कोई यूज ही नहीं। एलिस कौशिक को सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे बना दिया कि भाई वो घबराते हुए डायलॉग बोल रही है, वो उसमें भी अच्छा कर रही है वो बंदा। अगर वो सेम जैसे विश को देते थे, या फिर अगर आपको अनीता संदानी या फिर अगर अदा खान जैसे किरदारों को, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग किरदार लेकर आते थे, तो अगर वैसे ही अगर इतने स्ट्रॉन्ग किरदार लेकर आए होते, एलिस के किरदार के साथ इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट इन्होंने किया होता ना दोस्तों, आज नागिन की साथ की बातें चारों तरफ होती। और उसके साथ साथ उसका जो बॉयफ्रेंड बना है, नाग बना है, वो एकदम लल्लू सा बना दिया। अरे भाई कुछ अच्छा सा रखो, इतने सारे एक्टर्स हैं, उनका आपने ऑडिशन भी लिया होगा, सिर्फ नेपोटिज्म में मत डालो, राइट। वो उर्वशी ढोलकिया का बेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको ही तुम लो। उसके अलावा बहुत से एक्टर्स थे, आप ऑडिशन लेकर कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। और सपोर्टिंग कास्ट में तो आपने पूरी तरीके से मट्टी पलीत कर दी, एक से एक बेकार, या फिर बेकार नहीं कह सकते, उनको अच्छे से यूज नहीं किया। टीना एक अच्छी एक्ट्रेस है, अगर आपने देखा होगा तो उसका हस्बैंड जो बनता है वो एक अच्छा एक्टर है, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते थे। वो जो पूरी टीम बना रखी है चिंगिस्तानियों वाली, उसको आप अच्छे से यूज कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। और इस वजह से नागिन सीजन 7 हो गया है फ्लॉप सीजन। चाहे एकता कपूर कितनी भी अपनी रील्स में ये बात बोल ले कि या इट्स वेरी हिट सीजन, सॉरी बॉस, इट्स नॉट एट ऑल। हम ऑडियंस से पूछो हमको कितना पेन हुआ है कि प्रियंका चाहत चौधरी जैसी एक बेहतरीन अदाकारा का आपने करियर में एक ग्रहण लगा दिया है, लिटरली। एंड वी लव प्रियंका, वी सपोर्ट प्रियंका, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको इतना अंडर एस्टिमेट कर दो। दोस्तों ये तो मेरे रीजंस हैं, जो मुझे लगता है, मैंने सेल्फ एनालाइज किया, क्योंकि मैंने पूरे सीजन को अच्छे से फॉलो किया है, मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया, और उसके बाद जाके मैं इन मुद्दों पर पहुंचा हूं। इसके अलावा भी आपको कोई लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में, राइट। और हम इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, क्योंकि नागिन सीजन 7 के सिर्फ 6 एपिसोड बचे हैं अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। बल अगर बात करें तो फिर उसके बाद आगे भी हम बात करेंगे नागिन सीजन 8 की। तब तक के लिए चलता हूं, जय श्री राम।